देखिए एंजियोग्राफी तो हो गया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली एक ब्रांच में दिक्कत है, ये लेफ्ट साइड में ऐसे एक वेसल जाती है, थोड़ा पतलापन इधर भी है, छोटी मोटी ब्लॉकेज है, थोड़ी नैरोइंग इधर भी है, छोटी मोटी ब्लॉकेज है। बट इससे जो ये ब्रांच जा रही है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल वाइट आउट हो जाती है, तो देयर इज ए क्लॉट है, ठीक है। इसी कारण से इनको बहुत मेजर सिम्टम नहीं हुए होंगे, एंटी टॉलरेटेड वेरी वेल, ठीक है। तो ब्रांच में यहाँ पे क्लॉट जमा है, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक तो है, बट क्योंकि वो एक ब्रांच में था इसलिए इनको उतनी दिक्कत नहीं हुई जो बहुत सारे लोगों को। तो अभी प्लान तो ये रहेगा कि हम इस नस में जाएं, क्लॉट रिमूव करें, अगर उधर नैरोइंग होगी तो हो सकता है हमें स्टेंट भी लगाना, ठीक है ना, इस ब्रांच में। अगर आप रेडी हैं तो कर सकते हैं, बट यस इनकी दूसरी नसों में भी छोटी छोटी ब्लॉकेज है जो कि इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है फैमिली को बुला लेते हैं, तो फिर क्या है, फैमिली तो आप भी हो। देखिए इसमें क्या रहता है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। हार्ट अटैक में बेहतर है जितना जल्दी इलाज हो उतना बेहतर है। जो लोग है उधर उसको निकालना, वो हम जैसे एंजियोग्राफी जैसे हम गए ना, ऐसे हम स्पेशल ट्यूब्स होते हैं, कैथेटर कहते हैं, उससे जाते हैं, वायर से इधर जाएंगे एक कार से, उसके ऊपर स्पेशल क्लॉट रिमूव वाली मशीन होती है, उधर से बैलूनिंग करते हैं, तो उससे हो जाता है, ठीक है। सो इट्स नॉट मतलब उसी रास्ते से होना है सब, इट्स अ माइक्रो सर्जिकल थिंग, बट delaying is not a good thing in heart attack, क्योंकि डिले ही हमेशा दिक्कत करता है। नाउ वी नो, आपने बात करनी है किससे कर लो, ठीक है ना, और घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह देखो बंद करनी पड़ेगी, लाइकली स्मोकिंग इज द कल्प्रिट, ठीक है ना। क्लोज भी लोगों के बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी, इज ऑल राइट, ठीक है। आप हमें बता दो 1 घंटा लेना है, फिर हम आपसे दस्तखत लेंगे कि अभी आप ऑपरेशन के लिए रेडी हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में हम 1 घंटा इंतजार नहीं करते। यू अंडरस्टैंड कि हार्ट अटैक तो फिर हार्ट अटैक हुआ ना, ठीक है। हॉस्पिटल में आने के बाद हम इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। सुन मेरी बात भी आप सुनो, सी नाउ इज इन हॉस्पिटल, सो ही इज योर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो, आवर आल्सो, ठीक है। इज नॉट लाइंग आउटसाइड, वो चाहे 10 घंटे नहीं आए हमारे पास, 5 दिन नहीं आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हॉस्पिटल में आए हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट जैसा मैंने बताया, इमीडिएटली प्रोसीड करना चाहिए। 5-7 मिनट लेने आपने बिल्कुल कोई मनाही नहीं, आधा 1 घंटा लेना है तो हम क्या करेंगे, उनको फिर ऑपरेशन थिएटर में रखेंगे ना, फिर हम आपसे दस्तखत करा लेंगे कि अभी आप सोचने का टाइम चाहिए, अभी आप अवेलेबल नहीं है, जो रिस्क होगा इन बिटवीन कोई रिस्क होता है तो हम दैट एज ए हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स वी शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट, ठीक है। नहीं कोई ना 10 मिनट्स आप लो, उसमें कोई इशू नहीं, बट आधा 1 घंटा ना वो फिर बहुत बड़ा लंबा टाइम है। यू कैन इन्फॉर्म, डोंट वरी, ठीक है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ही इज स्टेबल, ठीक है ना, एंड ही विल कम आउट ऑफ इट लाइकली, कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं अभी, ठीक है। बट हार्ट अटैक इज आर ऑलवेज डेंजरस थिंग, यू डोंट नो कि किसको कब दिक्कत हो, ठीक है ना, लेकिन लगता नहीं है कि कोई मेजर ट्रबल होगी। This is like microsurgery only. We have gone through the hand artery. इस नस के अंदर हम गए, तो it's like a surgery only. But वो माइक्रो सर्जिकल है तो कोई ओपन कट ऐसा दिखता है, ये that's how है, ठीक है। और उनको कहो अभिषेक को, तो उनको मैंने प्रोसेस तो बताया था कि एंजियोग्राफी ऐसे करेंगे, ये उनको बताना हो तो मैं बता सकता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, that is our choice, ठीक है। he is an educated person, he can take the decision accordingly, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ काफी चांसेस है, बट वो क्या है, जब हम क्लोट निकालेंगे ना तब हमें नस अच्छे से दिखेगी। अगर तो 70% से ज्यादा ब्लॉकेज होती है तो स्टेंट लगेगा, अगर उससे कम ब्लॉकेज होती है तो दवाइयों से काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमें जब तक वो क्लोट नहीं निकलेगा, अब रास्ता हमें पूरा दिख नहीं रहा ना,
क्लोट जमा हो, वो पता लगा हट गया, हो सकता है पूरी ब्लॉकेज ना हो, और ये भी हो सकता है कि अंदर ब्लॉकेज ही पड़ी हो क्लोट रिमूव करने के बाद। तो वो तो हम जब वहां जाएंगे देन विल कम। अभी हम वहां अंदर तो गए नहीं ना, ये जस्ट डन एंजियोग्राफी फ्रॉम आउटसाइड। अभी हम सिर्फ यहाँ से दवाई दे रहे हैं, अभी हम वहां अंदर तो गए नहीं। मुझे और ब्लॉकेज दिख रही है छोटे उनका कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि छोटी छोटी ब्लॉकेज बहुत जगह है, तो इनको एहतियात रखना है। तो पहले भी रही होगी, और साथ में स्मोकिंग है, तो वो दोनों ने मिलकर कर दिया, ठीक है ना। डोंट वरी, विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है। बट आप आराम से एक बार 5-7 मिनट इससे डिस्कस मत कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दीज आर ऑल रिकॉर्डेड थिंग्स, बाद में सीडी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जैसे ग्राफ एस्टिमेट हम लोग बता देते हैं कि 2.5 लाख के करीब आता है, ठीक है। लेकिन कई बार अगर स्पेशल कैथेटर की जरूरत पड़ जाए क्लॉट रिमूव करने का, तो वो इटसेल्फ इज कॉस्टिंग 40,000, तब हो सकता है 30-40 हजार ऊपर चला, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज ए रफ एस्टिमेट, ठीक है ना। एज ए डॉक्टर आई कैन टेल यू दिस मच, बट एग्जैक्ट तो बाद में वो कोऑर्डिनेशन और वही बात है। हाँ, एक अंदाजा ये दिमाग में लेके चलना, ठीक है, ठीक है। फर्दर प्रिकॉशंस वो हम बता देंगे, अभी बैटिंग ग्राउंड के हॉस्पिटल पर नहीं, अभी 2 दिन तो अस्पताल में ही रहेंगे। डोंट वरी, ही विल बी ऑलराइट, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा घबरा गए, टचवुड इट्स नॉट इनटू अ मेजर वेसल, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती, ये उसकी ब्रांच में, इसलिए उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तकलीफ तो है, बट एक होता है ना कि भाई आधा घंटा भी नहीं मिलता, कई बार तकलीफ होती है, जब यहाँ नसें रुक जाते हैं तब ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप 5-7 मिनट डिस्कस कर लीजिए एंड लेट अस नो, अगर मिलना चाहे तो दूर से बात करना पड़ेगा। हाँ, एक दिन आ जा सकते हैं, ठीक है।